प्रणाम। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज एक नए टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। वैसे यह भी टॉपिक शिक्षा और शिक्षक से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज मैं शिक्षक के विषय में बात करूँगी, बच्चों के विषय में बात नहीं करूँगी। अभी तक के अंकों में मैंने हमेशा बच्चों के बारे में ही बात की है, लेकिन आज बात करूँगी शिक्षकों की, ख़ास तौर से उन शिक्षकों की जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्योंकि शिक्षकों का भी दो वर्ग है, जिसमें एक वर्ग जो गवर्नमेंट टीचर है और दूसरा वर्ग जो प्राइवेट स्कूल में टीचर है। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में बेसिक फ़र्क तो ये है कि प्राइवेट स्कूल में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती नौकरी पाने के लिए, लेकिन वहीं गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पढ़ाई के साथ साथ आपको लक की भी आवश्यकता है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि जिसका राजयोग है उसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो ये भी गलत नहीं होगा। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। तो एक बार अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उसके बाद फिर आपको रिटायरमेंट तक सिर्फ सैलरी को खर्च कैसे करना है, इसी की प्लानिंग करनी है। इसके अलावा कोई ज़्यादा वर्कलोड होता नहीं है, बेसिकली ये देखा गया है। लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं तो दिन में जिस दिन से आपने नौकरी शुरू की थी उस दिन से लेकर 24/7 आप उस संस्था के गुलाम हो गए हैं। डेली आपको लेसन प्लान बनाना है, कल क्या पढ़ाने वाले हैं उसकी प्लानिंग करनी है। ये तो आपकी जॉब का पार्ट है, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप पढ़ाएंगे कैसे। फिर प्राइवेट स्कूल में एक और महान चीज़ होती है, और वो चीज़ ये है कि आपको अपने वर्किंग आवर्स में केवल खड़े रहना है। आजकल ये नया बहुत ट्रेंड है, पहले भी था लेकिन कम था, आजकल ये रेगुलर हो गया है। क्योंकि अगर आप बैठ गए तो आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसकी कलेक्टर की पोस्ट चली जाएगी तुरंत, अगर आप बैठ गए तो। यहाँ तक कि आपको अटेंडेंस भी खड़े होकर लेना है। मुझे कोई ये बताएगा कि अगर मान लो टीचर बैठकर अटेंडेंस ले लेगा तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी। पता नहीं क्यों किस शेड्यूल से ये रखा जाता है, बट है। हमेशा जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे कम टीचर को अपॉइंट किया जाएगा। जहां आपका 30-35 का या कोई सा भी स्टाफ है, 10-15 का भी स्टाफ है, 50-60 का भी स्टाफ है, तो स्टाफ में कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो छुट्टी पर होगा। ऐसा तो है नहीं कि 100% डेली अटेंडेंस रहेगी। किसी को भी कोई भी काम आ सकता है। आखिर टीचर भी घर परिवार से जुड़ा हुआ है, उससे भी कोई काम आ सकता है। तो एक या दो टीचर, कभी कभी तो 4-4, 6-6 टीचर किसी वजह से छुट्टी पर होते हैं, वो एक अलग कारण है। लेकिन मिनिमम मान के चले तो 1 से 2 स्टाफ में हमेशा छुट्टी पर रहता ही रहते हैं। तो आपने पहले से ही कम को अपॉइंटमेंट कर रखा है। इसके बाद अगर कोई छुट्टी पे चला गया तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं। अब जो टीचर जिसको नाम मात्र का फ्री पीरियड मिला हुआ था, वो बेचारा अरेंजमेंट और सब्स्टिट्यूशन के नाम पर दिन भर बिजी हो गया। उसको जो थोड़ी देर बैठना था या थोड़ी देर बैठकर शांति से अपना काम करना था, वो भी ख़त्म हो गया। लंच ब्रेक के नाम पे केवल आपको खड़े रहना है, क्योंकि अगर आप लंच करने लगे तो बच्चे लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, या कोई ऐसा इशू हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। मतलब सारी जिम्मेदारी सिर्फ टीचर की है। वो शांति से बैठकर खाना भी नहीं खा सकता है। कभी सोचा है आपने कि जो सुबह से टीचर आया है, पता नहीं वो क्या खा के आया है कि कैसे आया है। कम से कम उसको शांति से 10 मिनट 15 मिनट बैठ के खाना तो खा ले, लेकिन वो भी प्राइवेट स्कूल में पॉसिबल नहीं है। तो लंच ब्रेक के नाम पे सिर्फ बच्चों का होता है लंच ब्रेक। टीचर को तो खाना भी ठीक से नहीं खाना होता है, क्योंकि अगर वो खाना खाने बैठ जाएगा तो बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ये अक्सर देखा गया है, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ टीचर की है। जो मैनेजमेंट लाखों रुपए लेता है वो आपको सैलरी दे रहा है, और उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती। पेरेंट्स की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती, क्योंकि वो आपको फीस दे रहे हैं लाखों रुपए की। तो ओवरऑल जिम्मेदारी किसी की नहीं है, सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी है।
उसी को आपको उसी की सारी जिम्मेदारी है। तो लेकिन वही जिम्मेदार व्यक्ति कभी मान लीजिए आपके बच्चे को किसी बात पे गलती से डांट देता है, या उसकी गलती पर बच्चों को डांट देता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि मिस कम्युनिकेशन में बच्चा गलत नहीं होता तो भी टीचर डांट देता है। तो अगर उस बच्चे को कभी टीचर ने डांट भी दिया तो ऐसी कोई आफत तो नहीं आ जाती, लेकिन उसका इशू इतना बनाया जाता है कि जैसे तो टीचर एक ढोल है, इधर से पेरेंट्स बजा गया, बच्चा बजा गया, उधर से मैनेजमेंट बजा गया। क्योंकि ओवरऑल आप सैलरी ले रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप सैलरी ले रहे हैं इस बात से मतलब है। मतलब आप सैलरी के बदले में क्या काम कर रहे हैं इससे कोई सेंस नहीं है। आप सैलरी ले रहे हैं, बात यहीं तक ख़त्म हो जाती है। इसलिए सारी जिम्मेदारी आपको है और आप ढोलक हैं, आपको दोनों तरफ से बजाया जाएगा। तो इस तरह का चलता रहता है मैनेजमेंट। और छोटे बच्चे तो आजकल बहुत ज़्यादा ही स्थिति ख़राब है, क्योंकि अगर छोटे बच्चों ने कुछ बात कर ली, झूठ किसी बात पे लड़ लिए, झगड़ लिए, और बच्चे के पेरेंट्स तक बात पहुंची और पेरेंट्स पर स्कूल में आकर सिर्फ ये कहेगा कि मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, मेरे बच्चे ने जो कहा वो 100% सत्य है, और बच्चा तो कभी झूठ बोलता नहीं। इसका मतलब कि सारा जो मैनेजमेंट इतने लोगों को मैनेज कर रहा है, वो जो टीचर जिसने इतना जीवन अपना पढ़ लिख के और आज टीचरशिप में लगा है, वो सिर्फ झूठा है और उसके अलावा किसी की कोई गलती नहीं है। माता पिता अपने बच्चों को सुधारने की वजह उन टीचर से कहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, कोई बुरा नहीं है, कोई बात नहीं, आज आपने पैसा दिया है, कल ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चा वहाँ से पढ़ लिख कर निकल जाएगा तो भुगतना तो आपको ही है। टीचर का क्या है, वो तो दूसरे साल दूसरा बच्चा आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ आपका बच्चा ही सच्चा है। हम कभी सच जानना ही नहीं चाहते कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि हम अपने बच्चे को गलत मान ही नहीं सकते हैं। टीचर भी गलत होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि 100% सारे टीचर सही होते हैं और उनकी कभी कोई गलती नहीं होती। 10% केस में अलग कंडीशन भी होती है, वास्तव में टीचर गलत भी होते हैं, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन 90% टीचर तो सही है ना। 90% के लिए 10% के लिए आप 90% के स्कोर को कैसे भूल सकते हैं। तो स्थिति तो 90% की क्या 100% टीचर की ख़राब है। हाँ, 10% उसमें खुद भी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वो खुद भी वैसे ही है, वो खुद भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गलत होते हैं। लेकिन आप 100% किसी को गलत या किसी को सही नहीं कह सकते। और उन 10% लोगों की वजह से कई बार शिक्षक समाज को शर्मिंदा भी होना पड़ता है, मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करती हूँ। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उस वजह से 90% के साथ अमानवीय व्यवहार जो स्कूलों में किया जा रहा है वो करना बिल्कुल गलत है। हमें इस पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, बेरोजगारी है इसलिए लोग काम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाए, उनके फैक्टर को सुना ही ना जाए, क्योंकि वो नौकरी करने आए हैं। पैसा देकर हम डिग्री तो खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आजकल की जनरेशन कुत्ते पाल रही है और माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें बाल पोस कर बड़ा किया है, बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा किया है, और उनकी जो अहमियत है, आपकी जो अहमियत है बच्चों की नज़रों में कुत्ते से भी कहीं कम है। सोचिए इस विषय पर, क्योंकि ये छोटी छोटी सी गलतियां, हर बात पर अपने बच्चों का सपोर्ट करना, गलत में, ख़ास तौर से गलत में भी अपने बच्चों को सपोर्ट करना, यही आपकी आखिरी स्थिति वृद्धाश्रम तक पहुंचाती है। संस्कार दीजिए बच्चों को, और संस्कार और इज्जत दीजिए उन लोगों को जो आपके बच्चों को किसी लायक बना रहे हैं। पैसा हर जगह इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पैसे से उठकर भी कुछ देखिए, समझिए और सुनिए, क्योंकि आगे भुगतना आपको है, किसी और का कोई नुकसान नहीं है। तो विचार कीजिए कि आपको अंग्रेजी गधे चाहिए या संस्कारी बच्चे। इस स्थिति को
ध्यान दीजिए। विचार मेरे, फैसला आपका। धन्यवाद।